नमस्कार। उत्तराखंड चमोली और पिंडर घाटी की मुख्य खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सती। बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों में। मौसम विभाग का पर्वतीय जिलों के लिए येलो अलर्ट। केदारनाथ धाम में नए पंजीकरण पर 25 मई तक रोक। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केदारनाथ यात्रा पंजीकरण की रोक को बढ़ा दिया गया है। पहले केदारनाथ यात्रा के नए पंजीकरण की रोक 15 मई तक थी, जिसे बढ़ा दिया गया है। 14 मई को रविवार को केदारनाथ में बर्फबारी हुई। केदारनाथ दर्शन के लिए नए पंजीकरण पर 25 मई तक रोक लगा दी है। अब नए श्रद्धालु 26 मई को पंजीकरण करा सकेंगे। हालांकि जिन श्रद्धालुओं ने 25 मई तक का पंजीकरण कराया है वे ही दर्शन कर पाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्राफिक एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी के रजत जयंती समारोह ग्राफिस्ट में प्रतिभाग किया। इस दौरान बॉलीवुड गायिका नेहा कक्कड़ द्वारा गाने की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि अपने भविष्य के लिए मेहनत करते हुए अपने सर्वोच्च को प्राप्त करना ही लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्राफिक एरा अपने 3 परिसरों देहरादून, हल्द्वानी और भीमताल के श्रेष्ठ केंद्रों के रूप में जाने जाते हैं। ये सभी परिसर अपने स्रोत, नवाचार एवं उच्च स्तरीय शिक्षण के लिए जाने जाते हैं और भारतवर्ष के 100 विश्वविद्यालयों में से एक में शामिल होना इस बात का परिचय है कि यह सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी के रूप में कार्य कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने डॉक्टर कमल घनसाला को इस बात की बधाई दी। 29 मई से होगी श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की परीक्षाएं। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की 18 मई से होने वाली 2022-23 की परीक्षा कार्यक्रम को फेरबदल किया गया है। विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर BP श्रीवास्तव ने बताया कि G20 कार्यक्रम को देखते हुए वार्षिक परीक्षा के समय सत्र 2022-23 की परीक्षा आगामी 29 मई से आयोजित होगी। बढ़ रहा है साइबर क्राइम, जागरूकता ही बचाव है। फ्रॉड बैंक अधिकारी बनकर पहले रकम डाली और फिर OTP लेकर सारा खाता खंगाल लिया। ऐसा एक मामला साइबर क्राइम थाना देहरादून में आया है, जहां पर मियांवाला निवासी अभिषेक बलोनी ने 0 FIR दर्ज कर बताया कि उसे अज्ञात व्यक्ति द्वारा फ़ोन कर संपर्क किया गया और खुद को एक्सिस बैंक का अधिकारी बता करके क्रेडिट कार्ड के संबंध में बात करते हुए शिकायतकर्ता के खाते में 3,93,690 रुपये जमा करने की बात कही और उसके उपरांत OTP मांगी गई और OTP प्राप्त करने के बाद वादी के खाते से धोखे से पैसे को आहरित कर लिया गया, जो कि 4 लाख के करीब था। जिसकी जानकारी उनको प्राप्त होते ही उन्होंने थाना डोईवाला में शिकायत दर्ज की, जिस पर 0 FIR दर्ज कर ली गई। इसलिए सावधान रहें। कोई भी इस तरह की कॉल जो आपसे OTP मांगता है, आपके खाते में पैसे डालने की बात करता है, उनसे सावधान रहें और किसी को ना ही अपना OTP दें, ना ही इन बातों में आए। जागरूकता ही बचाव है। इस बात को लेके चले, तभी साइबर क्राइम के बढ़ते हुए जंजाल से बचा जा सकता है। चमोली सिमली नंदप्रयाग रेंज में रात से धधकते रहे जंगल, लाखों की वन संपदा हुई खाक। जनपद में गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगल में आग धधकने लगी। कर्णप्रयाग के समीप सिमली के जंगल में आग लगने से लाखों की वन संपदा खाक हो गई। वहीं गांव के आसपास आग फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार बद्रीनाथ वन प्रभाग की ग्राम पंचायत नाकोट और डिम्मर के सुवागढ़ मौलानी के साथ ही कर्णप्रयाग नैनीसैंड मोटर मार्ग के आसपास आग फैल रही है। वहीं बद्रीनाथ यात्रा मार्ग के मुख्य पड़ाव कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे बद्रीनाथ वन प्रभाग के नंदप्रयाग रेंज के जंगलों में भी आग बढ़ गई, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ। वहीं वन विभाग के कर्मियों द्वारा आग पर काबू पाने के लिए काफ़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ा। वहीं जंगलों में लगी आग से जीवों के जीवन पर भी भारी संकट उत्पन्न हो गया है। नशे के खिलाफ निकाली रैली। सरस्वती शिशु मंदिर थराली के छात्र छात्राओं ने विद्यालय परिवार के साथ साथ गायत्री परिवार हरिद्वार के सौजन्य से समाज में बढ़ रहे नशे की प्रवृत्ति के विरुद्ध आम जनमानस को जागरूक करने के लिए विद्यालय
प्रांगण से थराली बाजार तक रैली निकाली, जिसमें थाना अध्यक्ष देवेंद्र रावत ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया।